विष्णु पुराण में कलयुग को बताया सबसे अच्छा। इंसान को सतयुग में दिखा भगवान। कलयुग ही कर्म है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया गया है। हर युग में भगवान विष्णु का जन्म अलग अलग अवतारों में हुआ है और जब जब धरती में पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु ने रक्षा की। शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वो कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा और कलयुग में ही भगवान विष्णु अपना आखिरी और 10वां अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल बार बार आता है कि आखिर कलयुग कब खत्म होगा? दुनिया में जितने भी दुख हैं वे कब खत्म होंगे? कलयुग के लोगों को हर पल बस इसी का ही इंतजार रहता है। उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर कब अवतार लेंगे? ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कलयुग का अंत कब होगा और विष्णु पुराण में कलयुग को कैसे बताया गया है वो सब बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। कलयुग वो युग है जिसमें पाप अपने चरम पर होगा और मनुष्य की आयु सबसे कम होगी। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। इस युग में शायद ही कोई ऐसा होगा जो भगवान का नाम लेगा। लेकिन जहाँ एक तरफ कलयुग को इतना खतरनाक और विष्णु भगवान का कल की अवतार लेने के बाद कलयुग का अंत बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णु पुराण में कलयुग को सबसे अच्छा युग बताया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर पापियों से भरे इस युग को सबसे अच्छा युग क्यों कहा गया है? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पाप और अधर्म का नाश किया है और एक नए युग के साथ धर्म की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भी जब धरती पर पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। इस कलयुग के दौर में मनुष्य के जीवन में कई तरह की मुश्किलें और संघर्ष हैं, जहां उसे अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। इस युग का महत्व हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है और हमें अपने विचार और कर्मों को संभालने की जरूरत है। यही कारण है कि लोग अध्यात्म को अपने जीवन में जगह दे रहे ताकि वे अपने असली स्वभाव को पहचान सकें। लोग कलयुग में अपने धर्म का महत्व भूल जाएंगे, जबकि सच्चाई तो ये है कि धर्म का महत्व किसी भी युग में कम नहीं होगा। कथा के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया है और भगवान गणपति ने उनके बोले शब्दों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी ने ही सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है, क्योंकि 10 वर्षों में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेतायुग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इंसान इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 ही दिन के तप से प्राप्त कर सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग में जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, क्योंकि इस युग में मनुष्य को अपने कर्मों के फल का तुरंत एहसास हो जाता है। इससे वो अपने कर्मों को सुधार सकता है और आध्यात्मिक रूप से खुद को सुधार सकता है। इसलिए कलयुग व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा युग है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए द कर्मा टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।